बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट पेपर्स को कैसे सॉल्व किया जाए, आज हम असिस्टेंट BS16 सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पेपर सॉल्व करते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री इज फेमस फॉर स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर्स के लिए कौन सा ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा फेमस है, मशहूर है। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्प्रिंटर्स होता क्या है। स्प्रिंटर्स एक एथलीट होता है। ये एथलीट किस चीज का होता है? असल में स्प्रिंटर्स कहते हैं एक ऐसा एथलीट जो रन क्या होता है या कवर करता है शॉर्ट डिस्टेंस वेरी फास्ट, जो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है बहुत तेजी के साथ, तो वो क्या कहलाता है? स्प्रिंटर्स कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो स्प्रिंटर्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। तो जमीका, जमीका इसका राइट ऑप्शन बनता है। और जमीका की जब बात करते हैं तो जमीका से कौन सा ऐसा एथलीट है? जमीका से यूसेन बोल्ट आपने याद रखना है। यूसेन बोल्ट ये दुनिया का तेज रफ्तार इंसान भी कहलाता है। और इसकी जब बात करते हैं तो ये 8 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है और इसी तरीके से वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है। फिर वर्ल्ड चैंपियन किस कैटेगरी में रह चुका है, ये क्वेश्चन बनता है। इसने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है, इसने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। किस में रिकॉर्ड्स कायम किए हैं? 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में और 400 मीटर रेस में इसने रिकॉर्ड कायम किया है। 100 मीटर रेस जो थी इसने 9.58 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर किया था। कब कवर किया था? 2009 में कवर किया था। अब ये आपको आपके पास पेपर्स है, आप उनसे रट्टा लगा सकते हैं। रट्टा नहीं लगाना, अब इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से याद करना है। अब देखिए यूसेन बोल्ट 8 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है, वर्ल्ड चैंपियन ये रह चुका है। किस कैटेगरी में? 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में और 400 मीटर रेस में। फिर 100 मीटर रेस जो थी इसने कवर की, जब इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। कितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किया? 9.58 सेकंड में किया। ये कब की बात है? 2009 की बात है। और ये रिटायर हो गया। अब ये क्या है? रिटायर है। कब रिटायर हुआ? ये 2017 में क्या हो गया? रिटायर हो गया। इसने रिटायरमेंट ले ली। और फिर इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन ये बनता है कि लाइटनिंग बोल्ट किसको कहा जाता है? ये इसका टाइटल है। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है लाइटनिंग बोल्ट। ये इसका क्या है? इसका टाइटल है। ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। उससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान डिफीटेड विच टीम टू विन फाइनल ऑफ 1992 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो पाकिस्तान ने किस टीम को शिकस्त दी थी? तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड इसका राइट ऑप्शन है। अब ये जो वर्ल्ड कप है ये कब खेला गया था? ये मार्च 1992 में खेला गया था। फिर इससे क्वेश्चन क्या बनता है? ये कहां पे खेला गया था? ये आप पाकिस्तान ने कितने रन से जीता था? ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। पाकिस्तान ने 22 रन से ये जीता था। पाकिस्तान ने कितने रन से जीता था? 22 रन से जीता था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बनता है। बाज़ दफा वो डेट पूछ लेता है। कौन सी डेट थी? 25 मार्च थी। 25 मार्च 1992 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। पाकिस्तान 22 रन से जीता था। और इसमें कैप्टन कौन थे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन इमरान खान साहब थे। और इसमें फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच जो था वो असल में वसीम अकरम साहब को दिया गया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैलिफ डाइड एज नेचुरल डेथ।
कौन से ऐसे खलीफा है जिनकी तभी मौत हुई? तो वो पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो है। अब क्वेश्चन यहीं पे देखें, अब जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेचुरल डेथ किसकी हुई, तो बाकियों के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर बात करें हजरत उमर की, ये दूसरे खलीफा है। हजरत उमर को किसने शहीद किया? अबू लूलो फिरोज मजूसी क्या था? मजूसी था, जिसने हजरत उमर को शहीद किया। फिर हजरत उस्मान जो हैं ये तीसरे खलीफा हैं, और इनको किसने शहीद किया? इनको असल में रेबल्स ने किया था। और फिर हजरत अली जो चौथे खलीफा हैं, हजरत अली को किसने किया? इब्ने मुलजम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही वाज अबॉलिश्ड बाय विच मुगल किंग? दीन इलाही को किसने खत्म किया? तो वो औरंगजेब आलमगीर इसका राइट ऑप्शन है। अब दीन इलाही के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दीन इलाही किसने दिया? किस किंग ने दिया? दीन इलाही जो है ये अकबर ने दिया था। कब दिया? 1582 में। 1582 में अकबर ने दीन इलाही इंट्रोड्यूस कराया था, दिया था। असल में अकबर क्या था? अकबर सेकुलर किस्म का बादशाह था। और इसमें फिर आपने ये याद रखना है कि जब ये दीन इलाही आया तो इसको अकबर का दीन इलाही भी कहा जाता है। तो इसकी मुखालफत किसने की? ये पेपर के अंदर फिर क्वेश्चन पूछता है। मुखालफत के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन देता है या जिसके बारे में पूछता है वो आपको मुजद्दिद अलिफ सानी कहेगा। मुजद्दिद अलिफ सानी साहब ने क्या की थी? इसकी मुखालफत की थी। पेपर में मोस्टली इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। और फिर ये पूछा जाता है कि मुजद्दिद अलिफ सानी कौन है? तो वो शेख अहमद सरहिंदी साहब है। इन्होंने क्या की थी? इन्होंने मुखालफत की थी। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो दीन इलाही था इसको एक्सेप्ट भी किसी ने किया था? जी, इसको एक्सेप्ट किसने किया था? इसको एक्सेप्ट बीरबल ने किया था। असल में बीरबल कौन था? बीरबल हिंदू था और ये अकबर के दरबार से मुंसलिक था। अकबर के दरबार में हिंदुओं का जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज्यादा था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट? अगर चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए F11 की प्रेस करते हैं। F11 की किस लिए इस्तेमाल होती है? चार्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो यह इसका राइट ऑप्शन क्या था? इसका राइट ऑप्शन डी बनता है। अब इसमें और भी शॉर्टकट कीज के लिए दिया गया ऑप्शन, उसके बारे में क्वेश्चन याद रखिएगा। F2 जो है ये रीनेम के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने कोई फोल्डर का नाम चेंज करना है, उसको रीनेम करना है तो आप F2 प्रेस करते हैं। किसी इमेज का नाम चेंज करना है तो उसको भी आप क्या करते हैं? F2 प्रेस करते हैं। इसी तरीके से अब F4 भी यहां पे मौजूद है। F4 की जब बात करते हैं तो F4 जो है ये रिपीट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप कोई फंक्शन जो असल में एक्सेल में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किस में होता है? एक्सेल में होता है। एक्सेल में अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई एक फंक्शन परफॉर्म किया है, आप उसको दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करते हैं, वो रिपीट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप असिस्टेंट BS16 S&GAD के सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द इडियम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इट्स कवर इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नुसरत फतेह अली खान, असल में नुसरत फतेह अली खान डाइड इन, नुसरत फतेह अली खान साहब कब फौत हुए? तो ये 1997 में फौत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ऑथराइज्ड एजेंसी टू सैंक्शन लाइसेंस फॉर केबल टेलीविजन एंड FM रेडियो? ये जो आपके पास जितने भी टीवी चैनल्स हैं या FM रेडियोस हैं, इनको लाइसेंस कौन देते हैं? तो इनको लाइसेंस पेमरा देता है। पेमरा जो है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनता है। पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कब बनाई गई? फिर क्वेश्चन ये बनता है ये कब बनाई गई? ये 2002 में बनाई गई।
किसने बनाई थी या किसका टिनोर था उस टाइम टिनोर पूछता है, मोस्टली टिनोर पे पूछता है। परवेज मुशर्रफ साहब, याद रखिएगा, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आफ्टर JF कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हो जाता है, इसके बाद यूएसए का प्रेसिडेंट कौन बनता है? अब थोड़ी सी बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी की। जॉन एफ कैनेडी का कब कत्ल हुआ था? 1963 में हुआ था कत्ल। तो उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बनता है? वो प्रेसिडेंट बनते हैं लर्डन बेनेस जॉनसन। जॉनसन साहब क्या बनते हैं? जॉनसन साहब नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं किसके? यूएसए के। अब जॉन एफ कैनेडी की जब बात करते हैं तो जॉन एफ कैनेडी यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी कहलाते हैं। इनके बारे में यह भी क्वेश्चन बनता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है? तो वो जॉन एफ कैनेडी है। जॉन एफ कैनेडी के बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये यूएसए के कौन से प्रेसिडेंट थे? ये 35th प्रेसिडेंट थे। और फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है, इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब जब इनकी बात करते हैं जॉनसन साहब की, तो जॉनसन साहब क्या है? 36th प्रेसिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उन जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद बनते हैं, तो 36th हो गए। और इनमें ये भी याद रखिएगा, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनका ताल्लुक भी किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट फोस्टर मदर। अब फोस्टर किसको कहते हैं? फोस्टर किसको कहते हैं? फोस्टर मदर, फोस्टर मदर कहते हैं रजाई मां को। रजाई मां कौन सी होती है? जिसने आपको जन्म ना दिया हो, जो आपको दूध पिलाए, जो आपकी परवरिश करे, वो क्या कहलाती है? वो फोस्टर मदर कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट कौन सी है? तो फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट जो है वो हजरत सोबिया है। हजरत सोबिया। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी है? टोटल 4 है। अब पहली कौन है? पहली हजरत सोबिया, पहली हजरत सोबिया। दूसरी कौन है? दूसरी हजरत खौला। तीसरी कौन है? तीसरी हजरत सादिया। चौथी कौन है? चौथी उम्मे ऐमन है। ये 4 जो हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर है। सबसे पहली कौन सी? हजरत सोबिया है। हजरत सोबिया के बारे में फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है। इन्होंने क्या कहता? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को दूध पिलाया था। तो एक क्वेश्चन फिर ये भी बनता है कि हजरत हमजा क्या हो गए? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा तो है ही है, लेकिन साथ में फोस्टर ब्रदर भी हैं, रजाई भाई जिन्हें कहा जाता है। रजाई भाई कौन से हैं? वो हजरत हमजा हैं। इनको भी दूध किसने पिलाया था? हजरत सोबिया ने पिलाया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द होली जबूर वाज रिवील्ड ऑन। जबूर जो किताब है ये किस पे नाजिल हुई? जबूर जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर अच्छी पढ़ा करते थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से ऐसे नबी हैं जो ज़बूर अच्छी पढ़ते थे तो उनके सरों पे परिंदे मंडलाते थे? तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो क्वेश्चन ये बनता है टोटल इल्हामी किताबें कितनी हैं? टोटल इल्हामी किताबें 4 हैं। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली जो है वो तौरात है। तौरात किस पे नाजिल हुई? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। फिर दूसरी कौन सी है? दूसरी ज़बूर है जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। तीसरी कौन सी है? तीसरी इंजील है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। और इसी तरीके से फोर्थ जो है, चौथी जो किताब है वो कुरान पाक है जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। और कुरान पाक के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोस्ट रीड, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन को कब बनाया गया या इसका क्या कब अमल में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 इसका राइट ऑप्शन है। और इससे फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है?
इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो 6 है। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका फेसर्स याद कर लें। फेसर्स, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन और ऐसे स्पेनिश। ये क्या है? इसकी टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं। और इसी की जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स 193 है। 2 ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो फलस्तीन है और दूसरा होली सी, जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बनते हैं? यूनाइटेड नेशंस की जब बात करते हैं तो इसके बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? अभी अगर मौजूदा की बात करें, क्योंकि हमने दोनों देखने हैं, अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट जो थे वो ट्राई गिव लाई साहब थे और इनका ताल्लुक कहां से था? इनका ताल्लुक नॉर्वे से था। और अभी कौन है? अभी करंट की जब बात करें, करंट जो है वो अंतोनियो गुतेरेस साहब हैं। अंतोनियो गुतेरेस साहब कौन से नंबर के हैं? ये 9th नंबर के हैं। अंतोनियो गुतेरेस साहब कौन से नंबर पे हैं? वो 9th नंबर के हैं। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? पुर्तगाल के। और ये कब से इसका टिनोर स्टार्ट हुआ? 2017 से इसका टिनोर स्टार्ट हुआ। 2017 से 2000 क्या होते हैं? 5 साल के लिए, वैसे 5 साल के लिए होते हैं। तो 2017 से ये क्या हो रहे हैं आज तक सेक्रेटरी जनरल है किसके? यूएनओ के। और इसमें फिर ये याद रखिएगा ये इनकी क्या है? सेकंड टर्म है। ये इनकी सेकंड टर्म है। फिर इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस ये है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हिंट दे दे ताकि आप लोग खुद इनको आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर। असल में इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि सैलाब हो गया या जलजले आ गए या कोई भी दूसरी नागहानी सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही होती है? पाकिस्तान आर्मी तो मदद कर रही होती है सिविलियन गवर्नमेंट्स की या सिविलियंस की। तो वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत उसको अपॉइंट किया जाता है? तो आर्टिकल 245 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकेबाना। इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर्स अरेंजमेंट। असल में फ्लावर्स को किस तरीके से आपने क्या करना है? आपने पेश करना है कहीं पे भी, या किस तरह से सजाना है, सजावट कैसे करनी है। तो वो एक तरह का फंक्शन होता है, एक तरह का क्या होता है? आर्ट होता है। और ये किस कंट्री का है? ये जापान का है। तो इसका ये राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो अफ्रीका है। अफ्रीका की जब बात करते हैं इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं। अब इसी अफ्रीका की जब बात करते हैं तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इसका मुल्क कौन सा है? वो अल्जीरिया है। और आबादी के लिहाज से कौन सा है? आबादी के लिहाज से नाइजीरिया है। और इसी जब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट रकबे के लिहाज से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा बड़े आजम है। और सेम आबादी के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेगल जो है ये असल में जर्मन फिलासफर है। हेगल जो है वो जर्मन फिलासफर है और इसकी डेथ कब हुई? 1831 में इसकी क्या होती है? इसकी डेथ होती है। ये जर्मन फिलासफर है।
अब इससे रिलेटेड फिर अगर हम और क्वेश्चंस को देखें तो 1831 आपको कभी नहीं देता पेपर में, तो क्या पूछता है इसकी या ये कौन सी सेंचुरी का फिलासफर था, तो ये 19th सेंचुरी बनती है, तो उस सेंचुरी का ये फिलासफर है और 19th सेंचुरी में इसकी डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 2 years। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। पाकिस्तान अभी रिसेंटली बना है, पाकिस्तान कौन सी मर्तबा बना है और इसकी कौन सी टर्म है, कब पहली दफा कब बना था, ये पूरा एक लेक्चर, एक वीडियो आपके पास इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, इसके टोटल मेंबर्स की बात कर रहा हूं, टोटल 15 मेंबर्स हैं। इन 15 में से 5 परमानेंट हैं और जो 10 है वो नॉन परमानेंट है। और इन नॉन परमानेंट की जब बात कर रहे हैं तो वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, अगर आप इन परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो आपने लफ्ज याद करना है कर्फ्यू, चाइना, जिनके पास असल में वीटो पावर होती है, चाइना, यूएस, रूस, फ्रांस और यूके, ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये परमानेंट मेंबर्स हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। और सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज विद विच कंट्री। तो शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो है वो या बॉर्डर जो है वो किसके साथ है, चाइना के साथ है। ये आप का कितना है, 599 किलोमीटर है, या बाज वो आपको 595 किलोमीटर भी दे रहा होता है पेपर में, तो आपने दोनों याद रखने हैं। अब इसी तरीके से थोड़ा सा अगर डिटेल के साथ इनको देखें तो ईरान के साथ कितना है, ईरान के साथ 909 किलोमीटर बॉर्डर है। और इसमें ये याद रखिएगा कि इस बॉर्डर का नाम क्या है, इस बॉर्डर का नाम गोल्ड मिड लाइन है। ये अयूब खान साहब के टिनोर में इसको क्या किया गया था, इसकी सेटलमेंट हुई थी। और फिर इसमें ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान की, ड्यूरेंट लाइन। और ड्यूरेंट लाइन जो है ये 1893 में इसका क्या अमल में आता है। और ये कितना है, ये 2610, पुराना जो है 2610 है। आजकल लेटेस्ट जो है वो आपको पेपर में लेटेस्ट 2640 किलोमीटर भी दे रहा होता है, किसी न किसी पेपर में 2640 भी मिलता है। अब ये सारे क्वेश्चन, अब असल में इंडिया के साथ जो है, इंडिया के साथ 4 मुख्तलिफ साइड्स के बॉर्डर्स लगते हैं, जिसमें वर्किंग बाउंड्रीज भी है, जिसमें अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, इसी तरीके से आपकी रेड क्लिफ लाइन भी है। ये सारे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच द होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड। तो होली प्रॉफिट ने आखिरी कौन सा ऐसा गजवा है जिसमें शिरकत की गई थी, तो गजवा तबूक है, गजवा तबूक। अब गजवा तबूक कब लड़ी गई, 9 हिजरी को लड़ी गई। और किसके खिलाफ लड़ी गई, रोमन्स के खिलाफ लड़ी गई। किसके खिलाफ लड़ी गई, रोमन्स के खिलाफ लड़ी गई। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि मुसलमानों की तादाद 30,000 थी। मुसलमानों की तादाद कितनी थी, मुसलमानों की तादाद 30,000 थी। और रोमन्स, हरकल रोमन्स का कौन था, हरकल था। हरकल के पास 1 लाख की फौज थी। हरकल के पास कितनी फौज थी, 1 लाख की फौज थी। ये 9 हिजरी में लड़ी गई थी। और इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, 30,000 थी। अल्लाह पाक ने कहा था कि इसमें सब ने पार्टिसिपेट करना है, इसमें सब सहाबा कराम ने पार्टिसिपेट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि असल में अब सब ने जब पार्टिसिपेट करना था तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को मदीना में रुकने का कहा था कि आपने मदीना में बाकी जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल करना है। तो वो कौन, क्वेश्चन ये बनता है कि किस सहाबी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपने याद रखना है हजरत अली ने। हजरत अली ने इस गजवा में
पार्टिसिपेट नहीं किया था। अल्लाह पाक का हुक्म था कि सब ने पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना में रहने का हुक्म दिया था, तो इस वजह से हजरत अली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या क्वेश्चन बनता है, असल में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, असल में ये मदीना से बाहर तबूक के मकाम पे हुई थी, जब तबूक के मकाम पे गए थे तो कुछ सहाबा कराम जो थे वो पीछे रह गए थे। जब पीछे रह गए थे तो उनकी तौबा का जिक्र भी आता है कि उनकी तौबा किस सूरह में कबूल हुई थी, तो उनकी तौबा जो है पीछे रह जाने वाले सहाबा कराम की जो तौबा है वो सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने कबूल की थी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि उनकी तौबा का जिक्र किस सूरह में, सूरह तौबा में। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडिएशन जो है ये हेनरी बैकरल इसने डिस्कवर की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किसने दी थी, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। आइजैक न्यूटन साहब ने किया था आइजैक न्यूटन साहब ने असल में लॉ दिए थे किस चीज के, ग्रेविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 10th नबूवत के 10वें साल अ वेरी डियर एंड नियर अंकल of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam died, what was his name। अब यहां पे ये कह रहा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 10वें साल कौन से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे जिनकी वफात होती है, तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब की क्या होती है, वफात होती है। अब जब हजरत अबू तालिब की बात करते हैं तो फिर याद रखिएगा कि इनकी वफात के कुछ दिनों के बाद हजरत खदीजा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी उनका भी इंतकाल हो जाता है, और वो भी कब हुआ, वो भी 10 नबवी में हुआ। तो 10 नबवी में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हजरत खदीजा का इंतकाल होता है, तो इस साल को आमुल हुज़्न, गम का साल, आमुल हुज़्न, गम का साल करार दिया गया, या ईयर ऑफ सारो, ईयर ऑफ सारो। इस साल को ईयर ऑफ सारो का साल भी करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फौज की जमा क्या है, फौज की जमा अफवाज, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकल उर्फी किसका किरदार है, अंकल उर्फी जो है ये असल में ड्रामा था, ये असल में क्या था, ड्रामा था, और ये किस चैनल पे आया करता था, ये पाकिस्तान टेलीविजन पे आया करता था 1974 में ये नशर हुआ था। इसकी एपिसोड्स कितनी थी, इसकी टोटल एपिसोड 30 थी, और इसकी जब हम बात करते हैं ये किसका किरदार है, ये हसीना मोइन का था। हसीना मोइन क्या है, इसकी राइटर भी थी, इसकी राइटर भी थी, और ये उर्दू जबान में था। ये किस जबान में था, उर्दू जबान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है, हयात जावेद जो है ये किसकी सवाने उम्री है, ये सर सैयद अहमद खान की है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये लिखी किसने है, लिखी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने लिखी है। अगर लिखी का पूछे राइटर कौन है इसके, तो मौलाना हाली, अगर इसका पूछे सवाने उम्री का पूछे तो सर सैयद अहमद खान। उसके बाद है मुश्ताक अहमद यूसुफी किस हवाले से पहचाने जाते हैं, तो ये मज़ार निगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी के अलावा अकबर इलाहाबादी वो भी मज़ार निगारी के हवाले से पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशकदा किस मशहूर शायर का मजमुआ कलाम है, तो ये डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर, इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट है कि तिफले मकतब, तिफले मकतब किसको कहते हैं, ये नातजर्बा कार को कहते हैं जिसके पास तजर्बा ना हो। और उसके बाद है हु वाज क्लोपेट्रा, क्लोपेट्रा जो है ये क्वीन थी किसकी, एंशंट इजिप्ट की, एंशंट इजिप्ट की क्या थी, क्वीन थी। इस ये कब फौत होती है, फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कब फौत हुई, ये 30 BC, 30
BC याद रखिएगा। ये 30 BC में इसकी डेथ होती है। कितने साल की उम्र में होती है? 39 ईयर की उम्र में इसकी डेथ होती है। और बाज दफा अगर आपसे कभी एग्जाम के अंदर पूछ ले कि कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी थी, तो पटोले माइक मी एक, ये क्या थी? किंगडम कह लें इसको। किंगडम भी मिलता है और साथ में इसके बारे में क्या मिलता है? इसके बारे में ये मिलता है कि उनकी क्या थी? डायनेस्टी थी। तो ये क्वेश्चन इसके हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये आपको किस से मिलता है? सूरज की रोशनी से मिलता है। और इसमें फिर ये क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी जो है ओनली विटामिन है जो कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है? उसको प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ता है? बाकी जितने भी विटामिन है वो सारे के सारे आपको लेने पड़ते हैं। कैसे? वो आप फिश से लेते हैं या इसी तरीके से दूसरे और मिनरल्स वगैरह से, दूसरी चीजों से आपको लेने पड़ते हैं। जबकि विटामिन डी जो है ओनली विटामिन है जो कि ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद इसको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द सल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। अब इन चार ऑप्शंस की बात करें तो इन चार ऑप्शंस में मेडिटेरियन सी राइट ऑप्शन बनता है। ओवरऑल अगर बात करें, ओवरऑल जो है वो डेड सी है। डेड सी क्या है? डेड सी सल्टिएस्ट सी है दुनिया का। डेड सी फिर कहां पे वाक़ है? ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान वाक़ है। अगर ऑप्शन में, पेपर में डेड सी मौजूद हो तो डेड सी ठीक करना है, अदरवाइज आपने मेडिटेरियन सी फिर ठीक करना है।